Hi everyone, this is Lokesh and today we are going to see situational conversation about visiting a clinic and conversation with the doctor. Let's get started. शुरू करते हैं हम. Now here you went to a clinic for your problem. आप क्लिनिक पे गए अपनी प्रॉब्लम के लिए. रिसेप्शनिस्ट ने आपसे पूछा, हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? नाउ यू हैव टू रिपीट द सेंटेंस आफ्टर मी. आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आपको सेंटेंस को रिपीट करना है. सो हाउ कैन आई हेल्प यू मतलब मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ. देन यू सेड कि नमस्ते, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर मेहता एट 10 AM. आई हैव एन अपॉइंटमेंट. आई हैव एन अपॉइंटमेंट मतलब मेरा जो है अपॉइंटमेंट है डॉक्टर मेहता के साथ 10 बजे का. तो आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर मेहता एट 10 AM. Okay. Then the receptionist said, okay, all right. May I have your name, please? May I have your name, please? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? क्या कृपया मैं आपका नाम जान सकती हूँ? तो may I have your name, please? She is asking for your name. Yes, my name is Raj Sharma. मेरा नाम राज शर्मा है. Simple sentence. Next is receptionist. Okay, Raj ji, the doctor is finishing up. Now see, that's a very good sentence. Finishing up with another patient. Please take a seat. The doctor is finishing up with another patient. अब इसका मतलब क्या हुआ? ओके राज जी, द डॉक्टर इज फिनिशिंग अप विद अनदर पेशेंट. इसका मतलब हो गया है कि डॉक्टर जो है अभी दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं, जल्दी ही फ्री होके वो आपको देखेंगे. तो डॉक्टर इज फिनिशिंग अप विद अनदर पेशेंट, प्लीज टेक अ सीट. अब जो है बैठ जाइए. कम ऑन, रिपीट द सेंटेंस. डॉक्टर इज फिनिशिंग अप विद अनदर पेशेंट. राइट? ओके, या श्योर, थैंक यू. नाउ हियर वी हैव द वर्ड अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट मतलब होता है शेड्यूल्ड मीटिंग. आप किसी से पहले से टाइम लेके जाते हो, उसको अपॉइंटमेंट बोला जाता है. रिसेप्शनिस्ट मींस अ पर्सन हु मैनेजेस द पेशेंट्स. जो रिसेप्शनिस्ट जो होती है, ये रिसेप्शनिस्ट है. नाउ शी इज मैनेजिंग द पेशेंट. जो भी आ रहे हैं वहां पे उनको जवाब दे रही है, उनसे इंक्वायरी कर रही है, तो वो रिसेप्शनिस्ट होती है. हैव यू एवर विजिटेड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अ प्राइवेट क्लिनिक? कभी आप गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक पे? अगर आप गए हैं तो जरूर से लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे. मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम. नाउ मीटिंग द डॉक्टर. नाउ यू got the opportunity to meet with the doctor. अब आपको मौका मिल गया डॉक्टर से मिलने का. So now, hello Mr. Sharma, how are you feeling today? अब वो डॉक्टर आपसे पूछा है कि मिस्टर शर्मा आप कैसा फील कर रहे हैं. आपसे पूछ रहा है वो, आप कैसा फील कर रहे हैं. How are you feeling today? Repeat the sentence. How are you feeling today? आपने बोला not too well, बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ. Not too well, बहुत अच्छा नहीं. I have a fever, body pain and weakness. मुझे बुखार है, मुझे है ना बदन दर्द भी है, मतलब बॉडी में पेन भी है, और वीकनेस भी है, बहुत कमजोरी भी है. आई हैव, समझना, आई हैव फीवर, आई हैव बॉडी पेन, आई हैव वीकनेस. आई सी. ओके. सिंस व्हेन आर यू एक्सपीरियंसिंग दिस सिम्टम्स? अब देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है. सिंस व्हेन. सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से. सिंस व्हेन आर यू एक्सपीरियंसिंग दिस सिम्टम्स? सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण. मतलब आप ये लक्षण कब से महसूस कर रहे हो, कब से एक्सपीरियंस कर रहे हो. सिंस व्हेन. तो डॉक्टर यही पूछता है कि भाई कब से आपको ये बुखार हो रहा है, कब से आपको खांसी हो रही है, कब से आपको वीकनेस हो रही है. तो सिंस व्हेन आर यू एक्सपीरियंसिंग दीज सिम्टम्स. रिपीट कीजिए सेंटेंस. ओके, वंडरफुल, ग्रेट. सिंस 2 days. आपने बोला 2 दिनों से. सिंस 2 days आई ऑल्सो हैव अ सोर थ्रोट. मेरा जो है गले में खराश भी हो रही है. आई ऑल्सो हैव अ सोर थ्रोट. ठीक है ना, गले में खराश. दैट इज. एनी कफ और डिफिकल्टी ब्रीदिंग? कोई कफ हो रहा है आपको या सांस लेने में तकलीफ हो रही है? डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ध्यान रखना. एनी कफ और डिफिकल्टी ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है या कोई कफ हो रहा है आपको? नो, जस्ट बॉडी पेन एंड वीकनेस. सिर्फ बदन दर्द हो रहा है और कमजोरी हो रही है. जस्ट बॉडी पेन एंड वीकनेस. ओके, ऑल राइट. लेट मी चेक योर टेम्परेचर. डॉक्टर यूजेस अ थर्मामीटर. नाउ द डॉक्टर सेज लेट मी चेक योर टेम्परेचर. मैं आपका टेम्परेचर चेक करता हूं या मुझे आपका टेम्परेचर चेक करने दीजिए. लेट मी चेक योर टेम्परेचर. रिपीट द सेंटेंस. लेट मी चेक योर टेम्परेचर, यानी कि मुझे आपका टेम्परेचर चेक करने दीजिए या मैं आपका टेम्परेचर. यू हैव अ माइल्ड फीवर ऑफ 100 Fahrenheit. हैव यू टेकन एनी मेडिसिन? नाउ डॉक्टर ने बोला यू हैव अ माइल्ड फीवर मतलब आपको हल्का बुखार है. माइल्ड का मतलब होता है हल्का. यू हैव अ माइल्ड फीवर ऑफ 100 Fahrenheit. आपके 100 Fahrenheit का आपको माइल्ड फीवर हो रहा है. हैव यू टेकन एनी मेडिसिन मतलब क्या आपने कोई दवाई ली है? हैव यू टेकन एनी मेडिसिन? हैव यू टेकन एनी मेडिसिन? रिपीट द सेंटेंस. हैव यू टेकन एनी मेडिसिन? तो आपने बोला यस, आई टुक पैरासिटामोल यस्टरडे. आई टुक, मैंने ली. आई टुक पैरासिटामोल यस्टरडे, मैंने कल पैरासिटामोल ली. नाउ हियर वी हैव वर्ड बॉडी पेन मतलब होता है जनरल मसल पेन, बॉडी में जो दर्द होता है. वी ऑल्सो कॉल इट बॉडी एक. पेन के लिए एक और वर्ड होता है ACHE, एक. बॉडी एक, हेड एक, स्टमक एक. तो ये एक वर्ड भी यूज करते हैं पेन के लिए. वीकनेस मतलब होता है फीलिंग टायर्ड और लो एनर्जी. मतलब जब हमारी एनर्जी कम होती है, थोड़ा सा हम थका हुआ महसूस करते हैं, दैट इज. एंड व्हाट्स अ कॉमन इलनेस इन इंडिया ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन? मॉनसून सीजन में सबसे कॉमन इलनेस कौन सी होती है? आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स पे जरूर से लिखिएगा. आगे बढ़ते हैं. नाउ
यू हैव अ माइल्ड वायरल फीवर, नथिंग सीरियस। आपको सिर्फ जो है ना हल्का जो है वायरल बुखार है, कुछ खास नहीं है, मतलब कोई बहुत सीरियस वाली बात नहीं है, कोई गंभीर बात नहीं है, नथिंग सीरियस। जस्ट रेस्ट वेल, ड्रिंक कोकोनट वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड। अब देखिए, जस्ट रेस्ट वेल, सिर्फ जो है आप आराम कीजिए, अच्छे से आराम कीजिए। ड्रिंक कोकोनट वाटर यानी कि जो है नारियल पानी पीजिए, और स्टे हाइड्रेटेड। अब स्टे हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि पानी की कमी नहीं करना, बॉडी में पानी की कमी नहीं करना, सफिशिएंट पानी आपको रखना बॉडी में, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। तो स्टे हाइड्रेटेड मतलब पानी पीते रहिए आप। ओके डॉक्टर, डू आई नीड एनी मेडिसिन? डू आई नीड एनी मेडिसिन मतलब क्या मुझे कोई मेडिसिन की जरूरत है? यस, आई विल प्रिस्क्राइब सम टैबलेट्स। I will prescribe some tablets. Come on, repeat. I will prescribe some tablets. यानी कि मैं कुछ tablets prescribe करूंगा. Take one in the morning and one at night after food. Take one in the morning, एक सुबह लीजिएगा, and one at night after food, और एक जो है रात को खाने के बाद. Take one in the morning and one at night after food. Right? Okay. Should I avoid any food? खाने को परहेज करना चाहिए या कुछ खाने को अवॉइड करना चाहिए? ठीक है। He said yes, avoid oily and spicy food. Now see, avoid oily and spicy food यानी कि आप ऑयली और स्पाइसी फूड को आप अभी थोड़े दिन के लिए मत लीजिए, तो अवॉइड कीजिए उनको। Stick to simple दाल, राइस एंड खिचड़ी। Stick to simple दाल, राइस एंड खिचड़ी यानी कि सिर्फ आप जो है सिंपल सादा दाल, राइस और खिचड़ी ही अभी आप लीजिए, राइट? ओके। Then we have, can I go to work? Now you are asking, can I go to work? क्या मैं काम पे जा सकता हूँ? He said no, take rest for at least 2 days. आराम कीजिए 2 दिन तक, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 दिन तक आप आराम कीजिए। टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 days मतलब आराम कीजिए कम से कम 2 दिन तक। इफ योर फीवर परसिस्ट, कम बैक। नाउ इफ योर फीवर परसिस्ट, या देखिए बहुत अच्छा वर्ड है परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू रहना, मतलब अगर आपका बुखार फिर भी बना रहता है तो कम बैक, वापिस से आइएगा। इफ योर फीवर परसिस्ट, कम बैक, अगर आपका बुखार फिर भी रहता है तो दोबारा से फिर आइएगा। ऑल राइट, थैंक यू डॉक्टर। नाउ हियर प्रिस्क्राइब करना मतलब होता है द डॉक्टर रिकमेंड्स मेडिसिन। जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखते हैं वहां पे डॉक्टर कुछ मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है कि भाई आपको ये मेडिसिन लेनी है। हाइड्रेटेड रहना मतलब ड्रिंकिंग एनफ वाटर, पर्याप्त पानी पीना, अपनी बॉडी को जो है हाइड्रेटेड रखना, ड्रिंकिंग एनफ वाटर। परसिस्ट, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी चीज जो लंबे समय तक बनी रहती है उसको बोलते हैं परसिस्ट। तो इफ योर फीवर परसिस्ट यानी कि अगर आपका बुखार बना रहता है, यू हैव टू कम बैक। व्हाट्स योर होम रेमेडी फॉर फीवर? आपके हिसाब से क्या घरेलू उपचार होता है? बुखार अगर आता है तो हमें होम रेमेडी क्या करनी चाहिए? आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। एंड नाउ योर टेस्ट फॉर योर लर्निंग इज, हाउ डू यू डिस्क्राइब फीवर इन इंग्लिश? आपको जब बुखार आता है तो उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? सर मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा फील हो रहा है, मुझे वीकनेस हो रही है, मुझे बदन दर्द हो रहा है, तो आप पूरा डिस्क्रिप्शन आप उसका लिखिए। एंड व्हाट फूड शुड यू अवॉइड ड्यूरिंग फीवर? फीवर के दौरान हमें कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए? व्हाट फूड शुड यू अवॉइड? टाइप योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। फॉर फ्लुएंसी कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एज मच एज यू कैन।